हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, वो चुने नहीं जाते, खोजे जाते हैं। दुनिया में शायद ही कोई धार्मिक नेता होगा जिसकी नियुक्ति इतनी रहस्यमयी, आध्यात्मिक और साथ ही राजनीतिक है। हम बात कर रहे हैं दलाई लामा की। और अगला सवाल ये भी है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। क्या यह निर्णय परंपरा के अनुसार होगा, तिब्बत की जो परंपरा है उसके अनुसार होगा, या फिर चीन की मर्जी से होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि दलाई लामा कौन होते हैं, उन्हें कैसे चुना जाता है और चीन इस प्रक्रिया में क्यों दखल देना चाहता है, और इस सब में भारत की स्थिति क्या है। और आखिर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य में हमें दो दो दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले तिब्बत के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इतिहास में तिब्बत एक संप्रभु देश था जिसकी अपनी सेना थी। उसने नेपाल और भूटान पर भी कब्जा कर लिया था। 763 ईस्वी में उसने आधे चीन पर भी कब्जा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 763 ईस्वी में चीन पर भी तिब्बत ने आधे चीन पर लगभग कब्जा कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे तिब्बत में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ हिंसा के जगह पर अहिंसा का मार्ग तिब्बत के लोगों ने अपनाया। हिंसा को छोड़ा, जैसे अशोक ने हिंसा को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया, उसी तरह तिब्बत के लोगों ने भी हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। और इसी क्रम में साल 822 ईस्वी में चीन के साथ सीमा समझौता किया गया। यानी कि चीन के साथ सीमा समझौता किया गया तिब्बत की जो सरकार थी उसके द्वारा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और 1244 ईस्वी में मंगोलों के शासन के दौरान तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया। और धीरे धीरे चाइना का जो सिकंजा है वो धीरे धीरे तिब्बत पर बढ़ता चला गया। और 13वें जो दलाई लामा हुए, उनके उनकी मृत्यु के बाद जो 14वें दलाई लामा हुए, उस समय तक पूरी तरह से चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब तक टोटल 14 दलाई लामा हुए हैं, जिनके नाम इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 14 दलाई लामा के नाम है, जिनमें गेंदुक ड्रुप, गेंदुक ग्यात्सो, जो पहले दलाई लामा हुए गेंदुक ड्रुप, इनका जन्म 1391 ईस्वी में हुआ था। उस समय इनको दलाई लामा की उपाधि नहीं दी गई थी और मरने के बाद इनको दलाई लामा की उपाधि दी गई। और गेंदुक ग्यात्सो दूसरे दलाई लामा हुए। जो तीसरे दलाई लामा हुए सोनम ग्यात्सो, और इनके समय में ही, तीसरे दलाई लामा के समय ही दलाई लामा की उपाधि आरंभ की गई। इसी तरह टोटल 14 नाम है, जिसमें 13वें हैं गुप्तेन ग्यात्सो और 14वें हैं तेंजिन ग्यात्सो, जो कि अभी भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, तिब्बत छोड़ चुके हैं और इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये टोटल 14 दलाई लामा हुए हैं। और यहाँ आप सबके नाम के साथ आप ग्यात्सो देख रहे होंगे। तो ग्यात्सो क्या है? तो ग्यात्सो जो वो है, वो दलाई जो वर्ड है उसका तिब्बतियन ट्रांसलेशन है। यानी कि दलाई को तिब्बत में ग्यात्सो कहते हैं। तो ग्यात्सो आप एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से सरनेम हुआ, जो जितने भी दलाई लामा हुए सभी को दी जाती है। तो इस तरह से ये टोटल 14 दलाई लामा हुए। तो और अभी के जो वर्तमान दलाई लामा हैं तेंजिन ग्यात्सो, ये 6 जुलाई को 90 साल के होने वाले हैं। तो और इसी के साथ ही ये सवाल भी उठना लाजमी हो गया है कि अब अगला दलाई लामा कौन होगा। लामा ने कुछ साल पहले ये कहा था कि वे अपने 90th बर्थडे के समय ये घोषणा करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। तो आने वाले 6 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के हो रहे हैं। इसी के साथ ये सवाल भी लाजमी है उठना कि अगला दलाई लामा कौन होगा। और कुछ दिनों पहले ही दलाई लामा ने ये कहा, एक ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की और ये कहा कि जो अगला दलाई लामा होगा वो तिब्बती परंपरा के अनुसार ही होगा। इसमें चीन का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसी के साथ ये मामला काफी गर्मा गया है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। और इसी बीच में चीन के
की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसमें कहा गया कि जो भी दलाई लामा सेलेक्ट होंगे उसको चीन की मान्यता मिलनी आवश्यक है, मस्ट है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भविष्य में दो दो दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं, एक जिन्हें खुद दलाई लामा नियुक्त करे और दूसरे जिसे चीन दलाई लामा घोषित कर दे। तो आने वाले समय में ये समस्या काफी गंभीर हो सकती है और भारत का इसमें क्या रोल होगा, इन सब पर हमारी तो नजर रहेगी। ये सारे दलाई लामा की आप फोटो देख सकते हैं, जिनमें सारे को एक जगह मैंने इकट्ठे करके दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, दलाई लामा के बारे में हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब हम समझे कि दलाई लामा आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, दलाई लामा जो होते हैं उनको बौद्ध धर्म में बुद्ध का जीवित अवतार माना जाता है, यानी कि जो बुद्ध है उनका जीवित अवतार कहा जाता है दलाई लामा को। और अब तक 14 पुनर्जन्म हो चुके हैं। कहा जाता है कि हर बार जो दलाई लामा है वो पुनर्जन्म लेते हैं। तो अब तक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 पुनर्जन्म हो चुके हैं और अगला यानी कि 15वां दलाई लामा कौन होगा, ये सवाल सबके मन में है। अभी ये सवाल सबके मन में है कि नेक्स्ट जो दलाई लामा होंगे वो कौन होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिब्बती बौद्ध धर्म परंपरा में दलाई लामा को बुद्ध का जीवित अवतार माना जाता है और दलाई लामा का अर्थ होता है मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि ज्ञान का भंडार। मास्टर ऑफ एवरीथिंग यानी कि ज्ञान का भंडार, ओशन ऑफ नॉलेज भी आप इनको कह सकते हैं। और दलाई लामा तिब्बत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हैट स्कूल के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक जो नेता होते हैं उनको ये उपाधि दी जाती है। और 1642 से लेकर 1950 के दशक तक दलाई लामा ने लहासा में तिब्बत की सरकार का नेतृत्व भी किया और वहां पर शासन भी किया, नेतृत्व भी किया, आध्यात्मिक नेतृत्व भी किया और शासन भी किया। और इसी अवधि में लहासा में पोटाला पैलेस का भी निर्माण किया गया। दलाई लामा के लिए ही लहासा में एक पोटाला पैलेस का भी निर्माण किया गया था। और जो 14th दलाई लामा है, जो हमारे 14वें दलाई लामा है, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, ये हमारे 14th दलाई लामा है जिनका क्या नाम है, तेंजिंग ग्यात्सो। इनका जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। और जब ये 2 साल के थे तब जो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु थे उन्होंने इन्हें ढूंढा था। कहते हैं कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। तो जब 13वें दलाई लामा की मृत्यु हो गई उसके बाद 14वें दलाई लामा की खोज शुरू हुई। अब दलाई लामा की खोज कैसे की जाती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि इनका जन्म 1935 में 1935 में हुआ था और 1950 में इन्होंने पूर्ण राजनीतिक सत्ता संभाली और 1959 में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बती विद्रोह के कारण उन्हें तिब्बत से निर्वासित होना पड़ा और इन्होंने भारत में शरण ली। भारत सरकार ने दलाई लामा को शरण दी और इसी वजह से भारत और चीन के रिश्ते में भी काफी दरार आई। इनके बारे में थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि 10 मार्च 1959 को लहासा में चीनी सरकार के द्वारा एक कैंप आयोजित की गई थी, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें दलाई लामा को अकेले बुलाया गया, ये जो 14वें दलाई लामा थे उनको। और उस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं चीन की सरकार दलाई लामा को खत्म करना चाहती थी। तो दलाई लामा के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने मना किया दलाई लामा को अकेले जाने से। उसके बाद धीरे धीरे तिब्बत में विद्रोह होने शुरू हो गए और 17 मार्च 1959 की ये घटना है। दलाई लामा चीनी सैनिक के भेष में तिब्बत से बाहर निकल गए क्योंकि तिब्बत में रहने पर इनकी जान को खतरा था। चीन इन्हें किसी भी तरह मार देना चाहता था। तो 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ दिया और रात को चलते और दिन में ये किसी गुफा या कंदरा में छिप जाते और इस तरह से 21 मार्च
9 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ पहुंचे और इस तरह से भारत में आकर ये तब से रह रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती लोगों को जमीन भी दी गई है और उनको रिफ्यूजी का भी दर्जा दिया गया है और भारत सरकार के द्वारा दलाई लामा को पूरी प्रोटेक्शन दी गई। और इसके बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते में भी काफी तल्खी आई है। तो भारत का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये तो मैंने आपको बताया जो 14th दलाई लामा है उनके बारे में। अब दलाई लामा की खोज कैसे की जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दलाई लामा चुने नहीं जाते, खोजे जाते हैं। अब हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगला दलाई लामा कौन होगा, यह तय करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को चुना नहीं जाता बल्कि ढूंढा जाता है दलाई लामा को। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा नए शरीर में जन्म लेते हैं और उनके निधन के बाद जो वरिष्ठ भिक्षु हैं वो एक ऐसे विशेष बालक की खोज करते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार होगा। जब ये 14वें दलाई लामा ढूंढे गए थे उस समय मात्र ये 2 साल के थे। उस समय की ये उनकी तस्वीर है। तभी उनको ढूंढा गया था और कहा गया था कि अगले दलाई लामा यही होंगे। तो आखिर ये प्रोसेस कैसे की जाती है, कैसे दलाई लामा को ढूंढा जाता है? इसके लिए कई चरण होते हैं, कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दलाई लामा के निधन के बाद वरिष्ठ भिक्षु एक ऐसे बालक की खोज करते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो। लेकिन यह खोज यूं ही नहीं होती, इसके पीछे कई तरह के चरण होते हैं, कई चरण होते हैं, फिर जाकर दलाई लामा को ढूंढा जाता है। इसके लिए बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक संकेतों, स्वप्न में आई छवियों का विश्लेषण करते हैं और यह भी देखा जाता है कि मृत्यु के समय दलाई लामा का शव किस दिशा में था और उनकी मुद्रा क्या थी। साथ ही साथ दाह संस्कार के दौरान धुएं की दिशा को भी एक संकेत माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक विशेष झील है, उसका नाम है लाम्हो लात्सो। यह तिब्बत की राजधानी लहासा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा माना जाता है कि भविष्य के दलाई लामा के संकेत इस झील में दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो झील है इसमें भविष्य के दलाई लामा के संकेत दिखाई देते हैं। और फिर बौद्ध भिक्षुओं और अधिकारियों का जो दल है वो तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र की यात्रा करते हैं और एक ऐसे बच्चे की तलाश करते हैं जिसका जन्म दलाई लामा की मृत्यु के आसपास हुआ हो। फिर इनका परीक्षण शुरू किया जाता है और बच्चे की तलाश की जाती है जिसका जन्म दलाई लामा के मृत्यु के आसपास हुआ हो। उसके बाद कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं और इन परीक्षणों के बाद ज्योतिषीय गणनाएं और गहन आध्यात्मिक चर्चा की जाती है और जब सब कुछ मेल खा जाए तो उस बच्चे को आधिकारिक रूप से नया दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद उस बच्चे को मठ में ले जाया जाता है जहां उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और धीरे धीरे जब वह बच्चा एक आध्यात्मिक नेता बन जाता है तो उसे पूरी दुनिया दलाई लामा के रूप में जानती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, छोटे से दलाई लामा जो हमारे 14वें दलाई लामा हैं, जो कि जब वो 2 साल के थे उसी समय इन्हें ढूंढा गया था। और इस तरह से यह एक पूरी धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें शुद्धता और परंपरा सबसे अहम माने जाते हैं। दोस्तों, और अब हम बात करते हैं चीन की। दोस्तों, चीन जो 1950 के दशक से ही तिब्बत पर अपना कब्जा जमाए हुए है, अब दलाई लामा की नियुक्ति प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करना चाहता है। साल 1995 में जब दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा की जब पहचान की तो चीन ने उस बच्चे को भी गायब कर दिया। यानी कि जब दलाई लामा ने पंचेन लामा जो 11वें पंचेन लामा को पहचाना कि ये अगले पंचेन लामा होंगे तो चीन की सरकार ने उस बच्चे को भी गायब कर दिया और एक दूसरे बच्चे को पंचेन लामा घोषित कर दिया। और अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि पंचेन लामा कौन होते हैं। तो दोस्तों, पंचेन लामा जो होते हैं वो दलाई लामा के बाद दूसरे वरिष्ठ धार्मिक नेता होते हैं तिब्बती परंपरा में, जो दलाई लामा की पहचान में, दलाई लामा की खोज में मदद करते हैं। तो चीन ने
पहले ही पंचेन लामा की खोज में हस्तक्षेप कर दिया। और अब सवाल ये भी उठता है कि जब मौजूदा दलाई लामा अभी जीवित हैं, तो उनके पुनर्जन्म की घोषणा कैसे हो सकती है। दोस्तों, दरअसल जो अभी मौजूदा दलाई लामा 14th दलाई लामा है, उन्होंने कुछ साल पहले ही ये कहा था कि वे अपनी जिंदगी में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि उनका 90th बर्थडे, उनका जो 90वां जन्मदिन है, जो कि 6 जुलाई को आने वाला है, उस दिन को या उस दिन के आसपास वे ऐसे कोई संकेत या फिर कोई ऐसे निर्देश दे सकते हैं कि अगला दलाई लामा कौन होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर चीन की भी नजर है, क्योंकि चीन ने पहले ही तिब्बत की स्वायत्तता का हनन कर लिया है, तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब वो दलाई लामा के उत्तराधिकारी को भी सरकारी स्वीकृति से तय करना चाहता है। दोस्तों, दरअसल 2007 में चीन ने आदेश जारी किया कि कोई भी धार्मिक पुनर्जन्म तभी वैध होगा जब सरकार मंजूरी देगी, यानी धर्म पर भी सरकार का कंट्रोल। यानी चीन अब धर्म पर भी अपनी सरकार का कंट्रोल करना चाहता है। और जब दलाई लामा ने इधर ही कुछ दिनों पहले ये कहा कि अगला दलाई लामा वो खुद चुनेंगे, उस पर चीन की सरकार की भी प्रतिक्रिया आई और चीन ने फिर इसी कानून का हवाला देते हुए कहा, 2007 की कानून का, कि अगला जो भी दलाई लामा होगा उसको चीनी सरकार की मंजूरी आवश्यक है, तभी वो वैलिड होगा। तो इस तरह से धर्म पर भी चीन अपना कंट्रोल करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर चीन का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। वो है कि तिब्बत में धार्मिक नियंत्रण करना, दलाई लामा की आध्यात्मिक ताकत को कमजोर करना और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को हमेशा के लिए दबा देना। एक बार अगर दलाई लामा चीन की पसंद का आ गया तो तिब्बत के लोग जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उस आंदोलन को वो हमेशा के लिए दबा देगा। दोस्तों, भारत में दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार को शरण मिली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1959 से ही भारत की सरकार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण ली है। और धर्मशाला, यानी कि धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, वो तिब्बती गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। और भारत के सामने जो है ये एक नैतिक और कूटनीतिक चुनौती भी है। अभी जो ये सब मामला फिर से उभर कर आया है, क्योंकि दलाई लामा का अभी जन्मदिन आने वाला है 90वां, तो भारत ये अगर दलाई लामा और चीन के बीच फिर से कंट्रोवर्सी होती है, उसी तरह की जो सालों से चलती आ रही है, तो भारत के सामने भी एक नैतिक और कूटनीतिक चुनौती है। अगर भारत दलाई लामा के पसंद के उत्तराधिकारी को मान्यता देता है तो चीन के साथ तनाव क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और दूसरा, अगर भारत चुप रहता है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों पर चोट होगी। यानी कि अगर दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर चीन किसी को दलाई लामा सेलेक्ट करे और भारत उस मुद्दे पर चुप रहे, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों पर चोट होगी। दोस्तों, दलाई लामा ने संकेत दिया है कि वे तिब्बत में नहीं, किसी और देश में भी पुनर्जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि जो दलाई लामा होंगे वो चीन की बाउंड्री के अंदर ही जन्म ले या फिर तिब्बत में ही जन्म ले, वो किसी और देश में भी पुनर्जन्म ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका उत्तराधिकारी गार्डन पोर्डन ट्रस्ट के निर्देश पर ही घोषित होगा। तो क्या अब भविष्य में हमें दो दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं? ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में अब दो दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं? एक जिसे चीन चुनकर बिठा दे, बहुत हद तक संभावना है कि चीन किसी को दलाई लामा चुनकर बिठा दे, और दूसरा जिसे तिब्बती भिक्षु और समुदाय चुने और जो भारत या किसी अन्य देश में हो। ये भी तो संभावना हो सकती है ना, कि जो जिसे तिब्बती भिक्षु चुने, जो तिब्बती परंपरा है उसके अनुसार चुना जाए, जो भारत में हो या फिर किसी अन्य देश में हो। दोस्तों, ये जो संघर्ष है सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, सिर्फ दलाई लामा का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह संघर्ष है धर्म बनाम राजनीति का, ये संघर्ष है आस्था बनाम नियंत्रण का और स्वतंत्रता बनाम दमन का। दोस्तों, अब यह सवाल सिर्फ तिब्बत का नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या
धर्म की पवित्रता बनी रहेगी या फिर राजनीतिक शक्तियां उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और अब भारत को फैसला करना होगा कि उसे नैतिक मूल्यों के साथ खड़ा होना है या फिर राजनीतिक चुप्पी साधनी है। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार अगला दलाई लामा कौन तय करेगा, तिब्बत की परंपरा या फिर चीन की सत्ता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।